की शुरुआत कर लेते हैं। आज का दिन तो बहुत भारी रहा। ग्लोबल मार्केट में जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसकी वजह से ब्रूटली सेल ऑफ हुआ वर्ल्ड वाइड। आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट में बिगेस्ट फॉल हुआ लास्ट 5 ईयर में। जर्मनी डैक्स में भी 10% का फॉल हो गया। और हमारे जो निफ्टी इंडेक्स से ओपनिंग में ही एक बहुत बड़ा झटका दिया। वैसे कल मालूम ही था कि SGX निफ्टी 600 पॉइंट माइनस था, पता ही था कि 600 पॉइंट माइनस खुलेगा, लेकिन जैसे ही खुला मार्केट 900 पॉइंट के आसपास माइनस रहा और सेंसेक्स भी अराउंड 2500 के आसपास माइनस खुला। ये झटका जो लगा है वो 2020 में मार्च में जो ओपनिंग हुई थी कोविड के टाइम, उस तरीके का ये झटका है जिसमें IT और मेटल में तो हेवी सेल ऑफ हो गया। वैसे गवर्नमेंट का जो भी प्लान चल रहा है इस टैरिफ के रिगार्डिंग, उसकी बातचीत चल रही है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। तो देखते हैं कमिंग टाइम्स में क्या होता है। ब्लैक मंडे के तरीके से आज को जाना जाएगा। कई लोगों की तो पटलून गीली हो गई, कुछ कुछ लोगों की तो पीली भी हो गई, क्योंकि जैसे ट्रेडर काम करते हैं उसमें उसको तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बट जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा पेशेंस रख के अगर काम करते हैं, और उसके लिए तो बहुत अच्छा मौका था ये मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदने का। जापान का मार्केट है वो 9% क्रैश हो गया, राइट। और देखते हैं गिफ्ट निफ्टी तो 900 पॉइंट डाउन था मॉर्निंग में ही। तो पता तो था कि ये ब्लैक मंडे हो सकता है। 20 सेकंड में 20 लाख लॉस हो गए, 20 लाख करोड़, ठीक है। तो ये जो ट्रम्प के टैरिफ की वजह से इंडियन मार्केट में आज ये हुआ, ठीक है। दूसरा जो ये ब्लड बात है आप देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे 2 अप्रैल से अब तक का ये डेटा है, तो हैंसंग में भी 15% का फॉल आया, यूरो में अराउंड 14% का, डैक्स में भी 14% का, केक में भी 13% का, निके जापान में भी 12% का फॉल आया। और देखते हैं नेस्डेक में तो पता ही है आपको 11%, FTSE में भी 11%, S&P एंड डाउ जोन में भी 11 एंड 10% का फॉल है, ठीक है। CSI में भी 7.1%, कोस्पी भी 7%, निफ्टी में अराउंड अभी 5%। तो अभी तक हमारा जो मार्केट है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ अभी इतना गिरा नहीं है, ठीक है। और आई वो वेस्पा पे 33%। तो बहुत बड़ा ये ब्लड बात आज के दिन आया है। बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ हम देखें तो ये हमारे इंडिया के लिए अभी इतना फॉल है नहीं। आगे भी फॉल हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो हम देखेंगे। पाकिस्तान में भी फॉल आया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे भी अराउंड आप देख रहे हैं कि 7% का फॉल आ गया। वहाँ तो मार्केट भी बंद करना पड़ा था बीच में, तो लोअर सर्किट लग गया था, ठीक है। तो देखते हैं कि इतना फॉल क्यों आ रहा है, ठीक है। हमारा ट्रेड US के साथ इतना कौन कौन सी चीज़ में है जिससे ये टैरिफ की वजह से हमारे इंडियन मार्केट में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखते हैं कि इंडिया US के साथ कौन कौन सा ट्रेड करता है। तो जैसे ड्रग फॉर्मुलेशन में आप देख रहे हो 8.8 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स में, इसलिए ट्रंप ने रिवर्सल रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट में भी 7.4 बिलियन डॉलर का काम करता है। प्रीशियस स्टोन है, ठीक है, उसमें भी जैसे डायमंड हो गया और भी कहीं स्टोन है उसमें काम करता है, तो 5.7 बिलियन का काम है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें भी 4.4 बिलियन डॉलर का काम है। गोल्ड एंड ज्वेलरी है उसमें भी 3.5 बिलियन का काम है। कॉटन के रिगार्डिंग जो भी काम हो रहा है उसमें भी 3.1 है। आयरन एंड स्टील भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है US में, तो उसमें भी 2.9 बिलियन का एक्सपोर्ट है। कॉटन फैब्रिक्स है, कपड़े है, सूट है, साड़ी है, उसमें भी एक्सपोर्ट होता है 2.7 बिलियन का। इलेक्ट्रिक्स आइटम्स है उसमें भी 2.7 बिलियंस का एक्सपोर्ट होता है। मराइन प्रोडक्ट्स है उसमें भी 2.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। तो टोटल हम देखें तो अराउंड 36.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ओवरऑल देखें तो 80 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, और इंपोर्ट कितना करता है 44 बिलियन, ठीक है। तो डबल एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया कि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। ये देखो चाइना ने क्या किया है। जैसे ही चाइना पे ट्रंप ने टैरिफ लगाया, चाइना ने उल्टा 34% US प्रोडक्ट पे लगा दिया। तो चाइना तो अभी लड़ने के मूड में है, ठीक है। और इसकी वजह से ही मेजरली
अमेरिका में नेस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500 वो गिर गए। और देखते हैं कि टाटा मोटर में जैसे हम बात करते हैं तो CLSA ने डाउनग्रेड किया है टाटा मोटर को 80% फॉल। ठीक है, तो अभी टाटा मोटर, क्योंकि जैसे आपको पता है कि टाटा मोटर का जो काम है, जो लैंड रोवर है उसका यूरोप में बहुत अच्छा काम है। तो अभी जैसे टेरिफ के चक्कर में वो भी वहाँ पे डाउनग्रेड होगा, तो लैंड रोवर का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। तो अभी टाटा मोटर के लिए ख़राब न्यूज़ है, इसका स्टॉक भी, इस पर आपको इम्पेक्ट दिखेगा। तो देखिए ये स्टॉक मार्केट का जो फॉल है वैसे नया नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्रैश होता है उसके बाद रिवर्सल भी होता है। ठीक है, और ये इतना बड़ा क्रैश है नहीं, तो इसके डरने की ज़रूरत नहीं, खास करके जो इन्वेस्टर है उसको तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं। 1973 में 48% क्रैश हुआ था। ठीक है, 18 में देखो 27%, फिर 34%, फिर 20%, 2000 में 49%, 2008 में 56%। ठीक है, 2020 में जैसे हमने देखा था कोविड में 34%। तो उसके बाद एक नया हाई बना। तो हम सबको पता है कि फॉल के बाद एक नया हाई बनता है, तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी हमें देखना चाहिए। ठीक है, अभी जो MK ग्लोबल है वो ये बता रहा है कि अभी भी निफ्टी भी डाउन हो सकता है, 21,500 टच कर सकता है, वही उसका बॉटम बनेगा। ठीक है, तो ये उसका अनुमान है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक चीज़ है कि इसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहे ट्रम्प और मस्क के अगेंस्ट में US में। ठीक है, लोग सड़कों पे उतर आए, अच्छी चीज़ है कि लोग इसका अपोज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली इन US बट इन यूरोप कंट्री ऑल्सो पीपल आर कमिंग आउट फॉर प्रोटेस्ट। ठीक है, अराउंड 6 लाख पीपल्स आ गए अगेंस्ट ये जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है उसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटी आई है ग्लोबली, उसके अगेंस्ट में। क्योंकि देखो अमेरिका को भी इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, वहाँ भी मंदी इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है कि उसको भी लग रहा है कि ये गलत डिसीजन है ट्रम्प साहब का। ठीक है, तो और देखते हैं अभी गिफ्ट निफ्टी की क्या हालत है। तो अभी तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा अपर साइड है, 200 पॉइंट अप है। ठीक है, कंपेयर टू अवर मार्केट, हमारा मार्केट अराउंड 22,100 के आसपास बंद हुआ था। तो अभी तो अपर साइड है। डाउ जोन्स लेकिन 1.5% माइनस है, नेस्डेक भी 0.5% माइनस है, और डेक्स की तो हालत ख़राब है, वो तो 4% और माइनस है अभी भी। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। अभी के लिए इतना ही। और एक चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे अभी एक ये जो लेरी साहब है, आप किसी को नहीं पता है तो बता देता हूँ, ये सबसे पावरफुल आदमी है। 2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था तो इस आदमी को कॉल किया गया था बैंक ऑफ अमेरिका से। ये ब्लैक रॉक कंपनी के मालिक है लेरी। ठीक है, जिसने जियो के साथ मर्ज किया है। वैसे हमको पता ही था कि ये जॉइंट वेंचर करेंगे, एक म्यूचुअल फंड बना रहे हैं जियो के साथ, तो ब्लैक रॉक एंड जियो दोनों के एक म्यूचुअल फंड बनेगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि इसने एक जॉइंट वेंचर में 66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो आगे जाके ये बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड की ओर आगे बढ़ रहा है। तो एक न्यूज़ है, तो जियो फाइनेंस में आगे स्टॉक्स जो है उसमें अपमूव आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो सर अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।